बहरी जहाज़ के स्टेयरिंग नुमा व्हील को शिप व्हील कहते हैं। उसी शक्ल का एक व्हील फिजियोथेरेपी के रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट में होता है, जिसको हम शोल्डर व्हील कहते हैं। बेसिकली फ्रोज़न शोल्डर वाले इसको घुमाते हैं ताकि उनके कंधे की हरकत जो है वो बेहतर हो। बेसिकली फ्रोज़न शोल्डर में क्या होता है कि आपके कंधे के जोड़ में सूजिश की वजह से आपका कंधा जाम हो जाता है और हरकत करने में शदीद मुश्किल आती है। और उसके अंदर क्या है कि जैसे ही आप रात को मतलब कि सोए हुए अपने कंधे को मूव करते हैं, अपने कपड़े तब्दील करते हैं, कंघा करते हैं, तो उसमें आपको शदीद मुश्किल होती है। इसको हम फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो आपकी कार्टिलेज है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। आसान अल्फाज में आपको समझाएं तो इसके अंदर जो आपके कंधे के अंदर जो पानी होता है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और वो पानी जम जाता है, जिसकी वजह से कंधा आपका हरकत नहीं करता और हरकत करने पे आपको दर्द महसूस होता है। इसकी कंडीशंस के अंदर आपको देखें कि फ्रोज़न शोल्डर को समझें कि फ़्रोज़न शोल्डर क्या है। बेसिकली फ़्रोज़न शोल्डर एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपके कंधे के अंदर दर्द और आपको स्टिफनेस फ़ील होती है, यानी कि कंधे की ये एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है। इसके अंदर आपके कंधे के जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और टाइट हो जाते हैं और आपको एक्सटर्नल यानी कि पीछे की तरफ अपनी कमर की तरफ हाथ घुमा कर ले जाने में प्रॉब्लम होती है। अब हम आपको बताते हैं कि थोड़ा सा ज़रा डायबिटीज़ के साथ कंधे का क्या लिंक है। बेसिकली डायबिटीज़ पेशेंट्स में ये जो चांसेस हैं कंधे जाम के, ये 5 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाते हैं, यानी कि 5 टाइम मोर लाइकली टू हैव कि एक डायबिटिक पेशेंट को फ्रोज़न शोल्डर होने के 5% चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद क्या है कि ये प्रेवलेंस जो है बेसिकली डायबिटिक पेशेंट में ही 13.4% होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा इनके चांसेस हैं कि इनको जो है वो फ्रोज़न शोल्डर हो जाए। फ्रोज़न शोल्डर होता किस वजह से है? बेसिकली अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के अंदर आपकी जो हाई ब्लड शुगर है वो बेसिकली आपकी जो कंधे के अंदर कोलेजन है, यानी कि एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, उसी तरह का एक नरम उसके अंदर फ्लूइड होता है और वो हरकत करने में आसानी देती है। उसके अंदर वो जो कोलेजन है वो आपकी स्टिकी हो जाती है, यानी कि जो शुगर है वो आपकी कोलेजन के साथ मिलकर उसको नरम कर देती है। उसकी वजह से क्या है कि जो आपके कंधे का जोड़ है वो सख्त होना शुरू हो जाता है और मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है, यानी कि वो एक जेली की तरह का हार्ड टिश्यू है। लेकिन जब डायबिटीज़ हो जाती है या डायबिटीज़ हाई रहती है तो उसके अंदर क्या होता है कि वो नरम हो जाता है। अब देखें कि एक हार्ड चीज़ एक नरम चीज़ के साथ जब मूव करती है तो वो अकड़ाव पैदा होता है एक किस्म का और आपका कंधा जाम हो जाता है। बेसिकली इस शोल्डर व्हील के साथ और कुछ एक्सरसाइजेस जो ख़ास किस्म की करवाई जाती हैं पेशेंट को, उनके साथ हम इनके जो जमा हुआ कंधा है उसको खोलते हैं। ये जो 2 एक्सरसाइजेस आपको बताई जा रही हैं ये नहायत इफ़ेक्टिव हैं फ्रोज़न शोल्डर के अंदर। फ्रोज़न शोल्डर के अंदर आपका कंधा जो है वो जाम हो जाता है और जाम होने के बाद आपको कोई भी कंधे से जो एसोसिएटेड मूवमेंट्स हैं यानी हरकत हैं उनको करने में शदीद दुश्वारी आती है। तो उसको बेहतर करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं कि फ़र्स्ट में आपने देखा कि हमने व्हील के साथ पेशेंट की एक्सरसाइजेज करवाई। उसके बाद ये जो आप एक्सरसाइज करवा रहे हैं इसको कहते हैं फिंगर वॉल एक्सरसाइज, यानी कि आपने अपनी उंगलियों के साथ ऊपर की तरफ दीवार पर जाना है और ऊपर जाकर अपने हाथों को रखें इस तरह से बराबर और अब उनको दबाने की कोशिश करें। इसको जो है वो 5 दफ़ा आप दबाएंगे, यानी कि देखें कि इस तरह से आप अपनी उंगलियों के सहारे से आप ऊपर जाएंगे दीवार के ऊपर आप जाकर अपने हाथ को फिक्स कर देंगे। तब आपने अपना सर जो है वो दीवार के साथ लगाने की कोशिश करनी है। शुरू में क्या होता है कि आपको शदीद पेन होती है, प्रॉब्लम होती है, लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आप करते जाते हैं आपकी रेंज ऑफ मोशन खुलती जाती है, यानी कि आपका कंधे का जोड़ जो है वो खुलता जाता है और आपको हरकत करने में आसानी होती है। अब देखिए कि इनका जो लेफ़्ट वाला है वो टाइट था, फ्रोज़न हो रहा था और कब समहाउ फ्रोज़न हो चुका था। अब ये आहिस्ता आहिस्ता जब वो दोनों हाथों को बराबर ऊपर लेकर जा रहे हैं तो इनका क्या है कि कंधे का जोड़ थोड़ा सा खुलना शुरू हो जाएगा। बेसिकली फ्रोज़न शोल्डर में होता क्या है कि आपका कंधे का जो जोड़ है वो जम जाता है। जमने की वजह से आपको पेन होता है मूवमेंट करने में। आप मूवमेंट का जो पेन है उसकी वजह से आप मूवमेंट रोकते जाते हैं, यानी कि आपको दर्द हो रहा है, आपने कहा मैं हरकत ही नहीं करता, जब मैं हरकत करूँगा मुझे दर्द होगा। तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है कि आपका जॉइंट टाइट होकर सख्त होना शुरू हो जाता है और आपके जो कंधे की नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है यानी कि जिसमें वो हरकत करता है वो
टाइट हो जाती है। और उसके बाद आपकी जो पार्टिकुलरली एक्सटर्नल रोटेशन है, यानी कि आपने जो कमर के पीछे कोई चीज़, यानी कि आप अपना हाथ घुमाकर कमर के पीछे जब लेकर जाते हैं तो वो आपको शदीद मुश्किल होती है उसके अंदर। तो फ्रोज़न शोल्डर का बेहतरीन इलाज ये है कि आप अर्ली फिजियोथेरेपी इसकी शुरू करवाएं। क्योंकि देखें, अगर आप इसको लेकर जाते रहेंगे तो आपके एक तो पहले जॉइंट जो है वो स्टिफ हुआ, उसके साथ जो एसोसिएटेड मसल्स हैं वो मसल भी आपके सख्त और टाइट होते जाएंगे। फिर हमें पहले आपके मसल्स को ठीक करना पड़ेगा, साथ में फिर जॉइंट को भी। अगर आप अर्ली अपनी फिजियोथेरेपी स्टार्ट करवा देते हैं तो आपके जॉइंट को बेहतर करना पड़ेगा, ताकि आपका जॉइंट खुल जाएगा तो आपकी मूवमेंट बेहतर हो जाएगी। अगर आप इसको डिले करते हैं तो आपके मसल्स भी एक हद तक टाइट हो जाते हैं, क्योंकि दर्द की वजह से पेशेंट मूवमेंट छोड़ देता है। जब वो मूवमेंट छोड़ देते हैं तो उनका कंधा जो है वो एक जगह पर रुक जाता है। अब उनके जो पीछे स्कैपुलर है, एक होता है हमारे पास स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम, यानी कि जब आप अपने बाजू को बाहर की तरफ लेके जाते हैं, आपकी जो कमर के ऊपर उपले हिस्से पे जो स्कैपुला हड्डी है वो भी मूव करती है, जिसके रिस्पॉन्स में आपकी मूवमेंट होती है। यानी कि आप अपना हाथ बाहर की तरफ अबडक्ट करते हैं, बाहर की तरफ लेकर जाते हैं। अगर आप अर्ली इसकी फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन नहीं करवाते तो बाद में आपको प्रॉब्लम ये होती है कि आपका वो स्कैपुला का जो मसल्स हैं, आपका पूरा एक साइड का जो कंधा है वो जाम हो जाता है, और वो जाम होकर इतना सख्त हो जाता है कि आप जब मूव करते हैं अपने बाजू को तो आप अपना पूरा हिस्सा जो है वो टिल्ट करके, यानी कि मोड़ कर वो मूवमेंट करते हैं। इसके लिए ये जो 2 एक्सरसाइजेज आपको दिखाई जा रही हैं, इसके अंदर आपने ये एक्सरसाइजेज अपनी आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करें। स्टार्ट में आप कोई व्हील या कोई हाथ में कपड़ा लें, उसको दीवार पर उसके दायरे बनाएं, 10 दफ़ा सीधे 10 दफ़ा उल्टे। उसके बाद ये जो दूसरी एक्सरसाइज है ये निहायत इफ़ेक्टिव है, इसको आप करें। आप ये बताइएगा कि आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, और लाजमी कमेंट अपना किया करें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।